दोस्तों, दिवाली में इस फल का एक टुकड़ा आपकी रातों रात किस्मत बदल देगा। 7 जन्म तक धन खत्म नहीं होगा, जो मांगोगे वह देगा। इसे फल के एक टुकड़े को लाने से भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा। जहां भी पैसों की जरूरत होगी, धन खींचा हुआ आपके पास आएगा। भगवान धनवंतरी की कृपा से इस फल के टुकड़े को जो भी मनुष्य दिवाली या धनतेरस लेकर आता है, उसे बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, हासिल हो जाता है। दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना आरती करें, मात्र धनतेरस या दीपावली पर स्थल के एक टुकड़े को लाने भर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। हम भी इस फल को हर दिवाली पर लाते हैं दोस्तों। माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी को यह फल अति प्रिय है, और जिसके घर में होगा इस फल का एक भी टुकड़ा, उसे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह फल नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी के चरण है। भगवान धनवंतरी का विशेष शुभ कार्य मंगलकारी आशीर्वाद होता है। अब दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपके मन में भी उत्सुकता बढ़ गई होगी कि वह कौन सा ऐसा फल है जो कि स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी का विशेष आशीर्वाद है, जिसके मात्र एक टुकड़े को दिवाली या धनतेरस के दिन लाने भर से आपकी किस्मत चमक जाएगी। 7 पुश्तों तक इतना धन दौलत बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। फिक्र मत कीजिए दोस्तों, मैं उसे फल की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखना होगा जय मां लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है, एवं जय भगवान धनवंतरी। दोस्तों, लगे हाथ हमारे इस चैनल जय सियाराम टीवी को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हम आपको ऐसी ही रोचक जानकारी बता सके, एवं इन जानकारी को शेयर कर अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि उनका भी भला हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 29 अक्टूबर को है धनतेरस, 31 अक्टूबर को है दिवाली धनतेरस। और दिवाली में खरीदारी की परंपरा आज से ही नहीं, बल्कि हजारों साल से लोग करते हुए चले आ रहे हैं, और इसके पीछे बहुत सारे कारण भी बताए गए हैं। लोग कहते हैं, और धार्मिक मान्यता भी है, कि धनतेरस के दिन हम जो भी वस्तु खरीदते हैं, सामग्री खरीदते हैं, उसमें अपने आप 13 गुना ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है। देखिए, अगर आप धनतेरस में कुछ भी खरीद पाने में सक्षम नहीं है, तो चाहे थोड़ा थोड़ा सा गेहूं खरीद लें या थोड़ा सा धनिया ही खरीद लें, लेकिन धनतेरस के दिन खरीदारी करना मत भूलिए। कभी भी घर खाली हाथ मत आना दोस्तों। हम सब धनतेरस और दिवाली क्यों मनाते हैं, इसकी कई अनेक पौराणिक कहानियों को बताया गया है। सबसे लोकप्रिय मनाया जाता है कि भगवान श्री राम वनवास से लौट करके आए थे, तो उसकी प्रसन्नता में अयोध्या वासियों ने धनतेरस और दिवाली के पावन पर्व को मनाया था। दूसरी कहानी है कि धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी जी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी जी आयुर्वेद के जन्मदाता माने जाते हैं। तीसरी मान्यता के अनुसार दिवाली के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है। इस दौरान वह अपने हर भक्तों के घर जाती है, और जो भी व्यक्ति उनकी विधि विधान से पूजा पाठ करता है, माता लक्ष्मी जी उसे व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देती है। इसीलिए दोस्तों, धनतेरस दिवाली के दिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज है जो आपको जरूर खरीद करके लाना चाहिए। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इन चीजों को पूरे साल में आप सिर्फ धनतेरस और दिवाली के दिन खरीद करके अपने घर पर लाते हैं और इनकी थोड़ी सी ही पूजा कर लेते हैं, तो कई देवी देवताओं के साथ आपको भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलता है। और अगर आप शास्त्रों के अनुसार उन फलों को खरीद करके लाएंगे जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, और माता लक्ष्मी जी को अर्पित करेंगे, तो मान के चलिए तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल ही छोड़ करके मत जाइएगा। आज आपको हम इस वीडियो में सबसे पहले बताएंगे कि धनतेरस के दिन वह कौन सी 2 रुपये की चीज है जो आपको जरूर खरीद करके लाना चाहिए, ताकि आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सके, भगवान धनवंतरी जी की कृपा प्राप्त हो सके। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे
कि वह कौन से ऐसे फल है जिनको अगर आप दिवाली के दिन खरीद करके लाते हैं और सिर्फ माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर भर देते हैं तो तुरंत ही माता लक्ष्मी जी के वरदान और आशीर्वाद से न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर में धन की वर्षा होगी। इन फलों को लाने के बाद खुद माता लक्ष्मी जी आपके घर पर प्रवास करने आएंगे। इसीलिए इस वीडियो को कटाई भी के मत कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट में लिख दीजिए जमा लक्ष्मी। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर टाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को आप दिवाली वाले दिन या धनतेरस वाले दिन करके कोई भी लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। देखिए, आपको दिवाली और धनतेरस पर जो सबसे पहली चीज खरीद करके लानी है वह है झाड़ू, क्योंकि झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से माना जाता है। अब आखिर ऐसा क्यों है, तो आपको बता दें, माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति की गरीबी को मिटा देती है। गरीबी भी एक प्रकार का कचरा मानी गई है। प्रकार से दोस्तों, झाड़ू जो होती है घर से कचरा साफ करने का काम करती है। इसी प्रकार से जो माता लक्ष्मी जी है वह एक व्यक्ति के जीवन से गरीबी, परेशानी, दरिद्रता को पूरी तरह से खत्म कर देती है। इसीलिए हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। यहां तक कि झाड़ू में माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में भी झाड़ू का आदर नहीं होता है उसे घर में माता लक्ष्मी जी कभी वास करने नहीं जाती है। आपको दिवाली के दिन या दशहरे के दिन एक झाड़ू खरीद करके लाना है, उसकी अच्छी तरीके से पूजा करना है और उसको घर के उत्तर पश्चिम दिशा में रख देना है। अगर आप धनतेरस या दिवाली के दिन यह करेंगे तो मान के चलिए जरूर ही माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगे। माता लक्ष्मी जी के वरदान और आशीर्वाद से आपके घर की समस्त प्रकार की गरीबी तो खत्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ यह उपाय करने के बाद आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर की बरकत होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक वाले झाड़ू बतलाए हाथ से गुथी हुई झाड़ू लेकर के आइएगा। मार्केट में, बाजार में आपको हाथ से गुथी हुई झाड़ू जरूर मिल जाएगी। और इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस दिन आप झाड़ू लेकर के आते हैं उस दिन उसकी पूजा कर करके उसको सिर्फ उत्तर पश्चिम दिशा में अपने घर पर रख लीजिएगा। इसका इस्तेमाल दिवाली या दशहरे वाले दिन मत कीजिएगा। इतना उपाय करने भर से इस दिवाली के बाद आपके घर से समस्त प्रकार की परेशानी अपने आप आपके घर को छोड़ करके चली जाएंगी। दूसरी चीज जो आपको दिवाली को खरीद करके लाना है वह चांदी के सिक्के या सोने के सिप। चांदी की धातु है, वह माता पार्वती जी से उत्पन्न हुई है और सोने की धातु माता लक्ष्मी जी से उत्पन्न हुई है। देखिए, सोने को आभा माना जाता है और चांदी को शक्ति माना जाता है। यहां तक कि सोने को लक्ष्मी भी माना जाता है। कहने का मतलब यह है, जहां पर शक्ति और लक्ष्य दोनों का वास होगा उस घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। और अगर आप दशहरे या दिवाली के दिन एक छोटा सा ही सोने का सिक्का या चांदी का सिक्का खरीद कर लाते हैं और उसको अपने घर के पूजा घर में रखने के बाद उसकी थोड़ी सी पूजा करके उसको अपनी अलमारी में थी में रख देते हैं, तो शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है, ऐसा करने भर से आपके घर को साक्षात माँ लक्ष्मी जी और माता पार्वती जी का वरदान मिलता है, जिसके बाद आपके घर पर न केवल धन की वर्षा होती है बल्कि फिर आपके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अगर आप सोच रहे हैं चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का लाने के बाद उसकी पूजा कैसे करनी है, तो बहुत आसान है। देखिए, दिवाली वाले दिन या दशहरे वाले दिन एक चांदी का सिक्का, एक सोने का सिक्का को खरीद करके लाना है। नहाने धोने के बाद आपको उस सोने के सिक्के को या चांदी के सिक्के को गंगा जल से धो लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है,
जहां पर माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा है वहां पर इस सिक्के को अपने हाथ में पकड़ना है। 11 बार माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र है महालक्ष्मी नमः। उसके बाद इस सिक्के को अपनी अलमारी मेज में रख देना है। यह उपाय करने पर से आपका सिक्का अभिमंत्रित हो जाएगा, का सिक्का सिद्ध हो जाएगा और यह आपके जीवन में धन को खींचने का काम करेगा। यह सिक्का एक चुंबक बन जाएगा जिसकी वजह से आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ आपके पास चलाएगा। दोस्तों, बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन आपको एक जड़ी बूटी जरूर खरीद करके लाना चाहिए। इसका मुख्य कारण क्या है तो आपको हम बता दें, एक स्वास्थ्य से बड़ा धन कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आपको लगातार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो आपका रुपए किसी भी काम का नहीं है। और अगर आपके पास रुपए कम है लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप एक खुशहाल जीवन जी देंगे। और धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था और वह आयुर्वेद के जन्मदाता माने जाते हैं। बस आपको धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन कोई भी जड़ी बूटी छोटी हो बड़ी हो लेकर के आना है और इसको गंगा जल से धोने के बाद अपने घर पर स्थापित कर लेना है। अगर आपने सिर्फ यह उपाय कर लिया तो भगवान धन्वंतरी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी। आप पूरा परिवार निरोग रहेगा। अगर आप लंबे समय से बीमारी से रहे हैं, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। यह एक ऐसा उपाय है जो प्राचीन काल के समय से चला हुआ रहा है। और अगर आप भी इस दिवाली करेंगे तो साक्षात आपको भगवान धन्वंतरी जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। इसके बाद कई प्रकार की बीमारियों से आप जरूर बचे रहेंगे। अगली चीज है कौड़िया। धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन 5 कौड़िया लाना भूल कर भी मत भूलिए, क्योंकि कौड़िया माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप मानी जाती है। दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था तब माता लक्ष्मी जी के साथ कौड़ियां भी उत्पन्न हुई थीं। शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है कि अगर दशहरे वाले दिन या दिवाली वाले दिन आप कौड़िया लाते हैं, इसको गंगा जल से धोने के बाद सिर्फ लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रख देते हैं, अपनी अलमारी में रख देते हैं, तो कभी भी आपके घर पर धन की कमी नहीं होगी। कौड़ियां जो होती है वह एक व्यक्ति के जीवन में धन को खींचने का काम करती है, एक व्यक्ति के जीवन से आर्थिक कष्ट को खत्म कर देती है। तो आपको बस ये करना है कि दिवाली वाले दिन कौड़ियां खरीद करके लाना है, इसको अच्छी तरीके से गंगा जल से होने के बाद अपने अलमारी में तिजोरी में लाल कपड़े में लपेट करके रख देना है। अब चलिए जानते हैं कि वह कौन से ऐसे फल है जिनके बिना एक व्यक्ति की दिवाली की पूजा, धनतेरस की पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आप दिवाली के दिन यह फल खरीद करके नहीं लाते हैं, जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में बताया गया है, तो मान के चलिए आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। अगर आप दिवाली के दिन कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं और सिर्फ ये फल लेकर के आते हैं और माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर देते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी जी का वरदान आपको जरूर मिलेगा। आपके जीवन में आपको इन फलों को लाने के बाद एक चमत्कारी और साकार बदलाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा जय माता लक्ष्मी जी की। सबसे पहले फल है गलर का फल। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो आपको बताने जा रहे गूलर का फल कोई साधारण फल नहीं होता है। गलर के फल को अगर कोई व्यक्ति दिवाली या धन के दिन अपने घर पर ले आता है तो शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यह कोई हवाई बात नहीं है दोस्तों, यह शास्त्र प्रमाणित जानकारी है। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान नरसिंह जब हिरण्यकश्यप को मार करके जा रहे थे तो उनके हाथों में बहुत खुजली हो रही थी। तो भगवान नरसिंह जी ने अपनी खुजली को मिटाने के लिए गूलर के वृक्ष को सबसे पहले अपने आसपास देखा और गूलर के वृक्ष पर अपने नाखूनों को गड़ दिया। जैसे ही भगवान नरसिंह जी ने गूलर के वृक्ष में अपने नाखूनों को गढ़ा आया, तुरंत थी भगवान नरसिंह जी के हाथों की खुजली अपने आप खत्म हो गई। लेकिन गूलर का वृक्ष दर्द से गहराने लगा। तब भगवान नरसिंह जी ने गूलर के वृक्ष को वरदान दिया है, वृक्ष राज में आपको वरदान देता हूं कि मैं और लक्ष्मी सदैव आपके वृक्ष पर विराजमान रहेंगे, और कोई भी भक्त अगर दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन आपके फल को ले जाकर के अपने घर पर स्थापित कर लेगा
तो उस व्यक्ति की गरीबी को हम क्षण भर में समाप्त कर देंगे। अब गूलर के फल को आपको लाना कैसे है? देखिए, दिवाली वाले दिन या दशहरे वाले दिन एक तांबे के लोटे में शुद्ध गंगा जल लेना है। फिर आपको घर के पास कोई भी ग का वृक्ष, सूर्यास्त से पहले आपको उस वृक्ष के पास जाना है और एक लौटा जल उसे गलर के वृक्ष को देना है। फिर उसे गलर के वृक्ष से अनुमति लेने के बाद आपको 5 गलर के वृक्ष के फल तोड़ने में है। इसको घर पर लाना है। घर पर लाने के बाद इसको लाल कपड़े में लपेटना है और अपने घर में पूजा घर पर स्थापित कर देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो साक्षात आपके घर को भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। आपके घर से हर प्रकार की गरीबी खत्म हो जाएगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। दूसरा फल है सीताफल। दोस्तों, सीताफल माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि सीता माता माता लक्ष्मी जी का ही अवतार है। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी का स्वरूप कहे जाने वाले सीताफल आपकी गरीबों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने में सक्षम माना गया है। अगर आप दिवाली वाले दिन एक सीताफल खरीद कर लाते हैं और माता लक्ष्मी को उसको अर्पित कर देते हैं, तो मान के चलिए धन आपके पीछे पीछे चला आएगा। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। यह उपाय अगर दिवाली वाले दिन किया जाए तो शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, एक व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एक व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ मिलता है, एक व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है अगर वह व्यक्ति दिवाली वाले दिन माता लक्ष्मी जी को सीताफल अर्पित कर दें तो उसका जीवन बदल जाता है। तीसरा, जो आपको दिवाली या धनतेरस के दिन खरीद करके लाना है, पर है जर्दी। आपने बिल्कुल सही सुना, कमल किया। कमल के अगर दिवाली वाले दिन आप जर्दी लाते हैं और माता लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। देखिए, कमल के फूल में माता लक्ष्मी जी विराजमान होती है। अगर आपको कमल का फूल नहीं मिल पाता है, ये कमल की जर्दी मिल पाने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप कमल गट्टे की माला दिवालियां दशहरे के दिन खरीद कर ले आए और इसको अपने पूजा घर पर स्थापित कर ले और प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी के सामने कमल गट्टे की माला को अपने हाथ में पकड़ने के बाद विधि विधान से माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। ऐसा करने के बाद मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। यह एक ऐसा उपाय है जो प्राचीन काल के समय का एक बहुत ताकतवर उपाय है। बहुत से करोड़पति लोग यह उपाय करते हैं और उनको इनका लाभ भी मिला है। और अगर आपने भी यह उपाय कर लिया तो मान के चलिए इस दिवाली के बाद आपके जीवन में धन संबंधित हर प्रकार की परेशानी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, अपार सफलता मिलेगी। दोस्तों, ये सभी उपाय आपको इस दिवाली धनतेरस पर जरूर से करना। आप सभी का धन्यवाद।